Hello everyone. Children, today again मैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से कुछ क्वेश्चन ये चूज किया है। उसमें हम लोग देखते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को चेक कर लो। और आई डोंट थिंक कि तुम्हें ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि तुम लोग तो अब पूरा पढ़ चुके होगे, लेकिन फिर भी मैं सोची कि कुछ क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करती हूँ। देखिए, ये क्या है हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड द रिलेटेड कॉन्सेप्ट स्टडीड बाय यू। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि पैराग्राफ में द कर्व्ड लाइन्स along which the iron fillings arrange themselves represent the magnetic field lines. Magnetic field can be represented with the help of a set of lines called magnetic field lines or magnetic lines of force. So these lines are imaginary and are used to just visualize the magnetic field of a magnet. ठीक है, the magnetic field lines around a bar magnet are plotted using a magnetic compass. When a bar magnet is brought near a compass, it exerts a magnetic force on the magnetic needle of the compass. This makes the compass needle deflected and point towards the north. Okay, now let's see the questions based on this paragraph. What is a magnetic compass? Magnetic compass is simply a magnet enclosed in a case like circular disc like case, in which directions are marked like the diagram given above. Now after that, when it is kept freely, means the magnet will be suspended on a stand, such that whenever it is kept anywhere, its north and south pole, means north and south pole of magnet हमेशा अर्थ के जोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ की ओर रहेगा ना। मैग्नेटिक निडल ये देख रहे हैं ना, तो ये क्या है, एक छोटा सा डिबिया है जिसमें मैग्नेटिक निडल है, और ये किसी छोटा सा स्टैंड पर ये पाइवोटेड रहता है, रखा रहता है। तो जहाँ कहीं भी इसको रखिएगा, इसका एक एंड नॉर्थ और दूसरा एंड साउथ की ओर होगा। दैट इज मैग्नेटिक कंपास. इट इज़ यूज टू नो द डायरेक्शन. Now name the pole of magnet from which magnetic field lines start. Already we know हमेशा ये नॉर्थ पोल से ही स्टार्ट होगा. मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट वन, शो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट. वी विल ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट. बार मैग्नेट का डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, और फिर उसके चारों ओर हम लोग दोनों तरफ से कर्व लाइन ड्रॉ कर देंगे. नॉर्थ पोल से बाहर की ओर एरो डालेंगे, और साउथ पोल की ओर अंदर की ओर एरो डालेंगे. इस तरह से. आर द मैग्नेटिक लाइन्स रियल? ओवर हियर इट इज गिवन. क्या कर रहा है, देख रहे हैं, ये क्या है, द लाइन्स आर इमेजिनरी and are used to just visualize the magnetic field of a magnet. So magnetic lines of force are imaginary curved line along which the north and south pole of magnet exerts force on another magnet's north or south pole. ठीक है चिल्ड्रन, आई थिंक ये सारा आपको पता होना चाहिए, बट उस चैप्टर पर बेस्ड ये सारा क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं सोची कि डिस्कस कर दूं. पता नहीं आपको इससे फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा इसलिए मैं कर रही हूँ. देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अ सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग हेलिकल कॉइल ऑफ वायर थ्रू विच अ करेंट इज रन इन ऑर्डर टू create a magnetic field. The magnetic field of the solenoid is the superposition of the fields due to the current through each coil.
superposition of the fields due to the current through each coil. Each turn we can say it is nearly uniform inside the solenoid and close to zero outside, and is similar to the field of a bar magnet having a north pole at one end and south pole at the other, depending upon. सो चिल्ड्रन, इन दिस पैराग्राफ एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं क्या है. अ सोलिनॉइड इज अ हेलिकल कॉइल थ्रू विच अ करंट इज रन इन ऑर्डर टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड. द सोलिनॉइड में जब करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करेगा. मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. तो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलिनॉइड इज द सुपरपोजिशन ऑफ द फील्ड्स ड्यू टू द करंट थ्रू ईच टर्न. इट इज़ मतलब हमेशा जो हर टर्न से जो करंट फ्लो करेगा सब का डायरेक्शन सेम होगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सब टर्न में एक जैसा होगा और वो एड अप होता जुड़ता चला जाता है और फाइनली वी गेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. अब देखिए दूसरा क्या है. इट इज़ नियरली यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलिनॉइड एंड close to zero outside and is similar to the field of a bar magnet having a north pole at one end and south pole at the other, depending upon the direction of current. तो सोलिनॉइड के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो बार मैग्नेट की तरह होगा. फिर अगेन देखिए उसका कुछ पार्ट है, ये थोड़ा लंबा पैराग्राफ है. डायरेक्शन ऑफ करंट. द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द सोलिनॉइड इज डिपेंडेंट ऑन अ फ्यू फैक्टर्स सच एज करंट इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. द फॉलोइंग पैराग्राफ इज ऑब्टेन्ड बाय researcher while doing an experiment to see the variation of the magnetic field with respect to the current in the solenoid. The unit of magnetic field as given in the graph attached is in millitesla and the current is given in ampere. बच्चों तो इस ग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है कि ग्राफ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था रिसर्चर, तो वो एक ग्राफ प्लॉट किया किसके बीच में, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ग्राफ प्लॉट किया. तो ये ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन आया. तो अब देखिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या है. व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्सन इज ऑब्जर्व्ड इन लीनियर सोलिनॉइड. एक सोलिनॉइड में किस तरह का एनर्जी कन्वर्जन होता है. तो मैकेनिकल टू मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक टू मैकेनिकल एनर्जी. तो आई थिंक कि बी वाला ही सही होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नेटिक एनर्जी. व्हाट विल हैपन इफ अ सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलिनॉइड. द बार विल electrocuted resulting in short circuit. मीन्स क्या, आयरन बार उसके सोलिनॉइड के अंदर डालने से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. द बार विल बी मैग्नेटाइज्ड एज लॉन्ग एज देयर इज करंट इन द सर्किट. सर्किट में जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक बार मैग्नेटाइज हो जाएगा. द बार विल मैग्नेटाइज परमानेंटली. द बार विल नॉट अफेक्टेड बाय एनी मीन्स. तो बच्चों ये भी तो आसान ही है ना. तो करंट जब सोलिनॉइड से फ्लो करेगा तो बार में क्यों इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, ये पहला भी गलत है. द बार विल मैग्नेटाइज एज लॉन्ग एज देयर इज करंट इन द सर्किट. तो करंट सर्किट में फ्लो करेगा तब तक बार मैग्नेटाइज हो जाएगा. द बार विल बी मैग्नेटाइज परमानेंटली, ये नहीं होगा. द बार विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी मीन्स. अब किसी भी कुछ भी हो बार अफेक्टेड नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि बार विल बिहेव लाइक द मैग्नेट व्हेन करंट विल फ्लो थ्रू द कॉइल. उसके बाद देखिए द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलिनॉइड आर सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट
straight current carrying conductor, a circular current carrying loop, magnetic electromagnet of any shape. Bar magnet by field lines produced inside the solenoid are similar to that of सर्कुलर करंट कैरिंग लूप. ठीक है, क्योंकि बार मैग्नेट में अंदर की ओर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स उस तरह का हम लोग नहीं कर सकते हैं. अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर भी नहीं है. अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप हो सकता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ एनी शेप, ये तो बिल्कुल गलत है. ठीक है. आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ, स्टूडेंट राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट. The magnetic field produced by the solenoid is inversely proportional to the current. Magnetic field produced by the solenoid is directly proportional to the current. The magnetic field produced by the solenoid is directly proportional to square of the current. The magnetic field produced by the solenoid is independent of the current. तो अब क्या कहिएगा, जब कभी अभी हम लोग 9th में भी ग्राफ पढ़े, इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी हम लोग ग्राफ पढ़े, तो अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो देखो यहाँ देखिए अब क्या है, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो क्वांटिटी के बीच तो वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों क्वांटिटी, तभी ग्राफ इस तरह का स्ट्रेट लाइन आएगा. तो इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलिनॉइड इज, ये तो गलत हो गया. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलिनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये भी ठीक है. The magnetic field produced by the solenoid is directly proportional to square of the current. The magnetic field produced by the solenoid is independent of the current. सो ये चिल्ड्रन देखो ऑप्शंस क्या क्या है. 1 में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 3 and 4. 3 and 4 देखिए, ओनली 4 तो है ही नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलिनॉइड विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, ये 4 गलत है. बी देखिए 1, 3 and 4, तो 1 तो ठीक है. 3 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलिनॉइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट. 4 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलिनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट. ये तो बच्चों इस क्वेश्चन में का जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, आई थिंक ये रॉन्ग है, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट वन ही सही होगा. सॉरी, फर्स्ट वन नॉट, ये सेकेंड वन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अच्छा, ओनली डी इज गिवन, ओनली 2. तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलिनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, और ये और सारा ऑप्शन इसका गलत है. ठीक है. तो फ्रॉम द ग्राफ डिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. द current of 0.8 ampere, the magnetic field is 3 milli Tesla. तब से पहुँच गए. चलन, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा होगा, ओनली 2 है ना, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलिनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन डी सही होगा और सारा गलत है इसका. अब देखिए, फ्रॉम द ग्राफ डिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. फॉर करेंट 0.8 एम्पियर द मैग्नेटिक फील्ड इज 13 मिली टेस्ला. फॉर लार्जर करेंट द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज नॉन लिनियरली. फॉर करेंट 0.8 एम्पियर द मैग्नेटिक फील्ड इज 1.3 टेस्ला मिली टेस्ला. देर इज़ नो एनफ इंफॉर्मेशन. तो अब देखते हैं हम लोग, इस ज़रूर आप लोग अगर मान लो इस तरह का ग्राफ आएगा तो आप कंफ्यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान दोगे तो समझ में आ ही जाएगा. तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 0.8 मिली एम्पियर 0.8 एम्पियर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इज 13 मिली टेस्ला. हम लोग देखते हैं ग्राफ, 0.8 मिली एम्पियर करंट यहाँ है
और देख रहे हो ये ग्राफ यहाँ ये लाइन इस ग्राफ ये लाइन और ये कौन सा लाइन यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है देखते हैं 12 और 14 के बीच, और ये 0.8 एम्पियर वाला लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है 13 पर। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मिली टेस्ला में दिया हुआ है, तो 0.8 एम्पियर करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हो गया 13 टेस्ला। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। और देखो दूसरा, फॉर लार्जर करंट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज नॉन लीनियरली, गलत है। अगर ऐसा होता तो ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा होता। फॉर अ करंट 0.8 एम्पियर द मैग्नेटिक फील्ड इज 1.3 मिली टेस्ला, ये भी गलत है। देयर इज नोट enough information to find the magnetic field corresponding to 0.8 एम्पियर करंट, ये तो गलत है ही। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन। फिर देखो क्या दिया हुआ है, द स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। ही रिपोर्ट्स दैट the degree of deflection of the magnetic compass increases when the compass is moved away from the conductor। तो डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास इंक्रीजेज, कंपास को कंडक्टर से दूर ले जाएंगे, इंक्रीजेज व्हेन द कंपास इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कंडक्टर, कंडक्टर से दूर जाएगा तो कंपास का डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, इट इज गिवन हियर। उसके बाद देखिए क्या है, ये डायग्राम देखो, द डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास इंक्रीजेज व्हेन करंट थ्रू द कंडक्टर इज इंक्रीज। तो जब मैग्नेटिक ये कंडक्टर से दूर ले जाते हैं कंपास का को तो उसका डिफ्लेक्शन बढ़ता है, पहला स्टेटमेंट था। दूसरा है कि द डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास इंक्रीजेज व्हेन करंट थ्रू द कंडक्टर इंक्रीज्ड। तो ऐसा होगा क्या, विच ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टूडेंट अपीयर्स टू बी रॉन्ग एंड व्हाई। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन विल बी रॉन्ग ना। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में है कि द डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास इंक्रीजेज व्हेन द कंपास इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कंडक्टर। डिफ्लेक्शन कम होगा ना, क्योंकि दूर जाइएगा कंडक्टर से तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, इसलिए उसका डिफ्लेक्शन कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ये इसलिए इसका ये स्टेटमेंट गलत है। फिर देखिए दूसरे स्टेटमेंट में क्या है कि डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास इंक्रीजेज व्हेन करंट थ्रू द कंडक्टर इज इंक्रीज। करंट कंडक्टर से बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ करंट के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। अब देखिए और क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू दीज कंसेंट्रिक सर्किल रिप्रेजेंट। दीज कंसेंट्रिक सर्किल रिप्रेजेंट दैट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इज, ये कंडक्टर इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दिस कंसेंट्रिक सर्किल, यानी कि इस कंडक्टर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में है। ठीक है, तो हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी फाउंड। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड बाय मैक्सवेल्स राइट हैंड ग्रिप रूल। उसमें क्या पढ़े थे कि व्हेन वी होल्ड अ कंडक्टर इन आवर राइट हैंड सच दैट द थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द रैप्ड फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ क्या देख रहे हैं, करंट इज फ्लोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो अपने हाथ को हम ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखते हैं, थंब करंट को शो करता है, तो रैप्ड फिंगर विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स क्या, क्लॉकवाइज। डज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गेट रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द स्ट्रेट कॉपर वायर इज रिवर्स्ड। ऑब्वियसली इसमें करंट नीचे फ्लो कर रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और करंट जब ऊपर की ओर फ्लो करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, ये सी अनदर क्वेश्चन इज हियर, फॉर अ करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड N and S, पोल आर क्रिएटेड एट द टू एंड्स।
The field lines inside the solenoid are in the form of straight line. What is indicated by the magnetic field? For a current carrying long straight solenoid, N and S poles are created at the two ends. The field lines inside the solenoid are in the form of straight line. ठीक है, ये दिस इज स्टेटमेंट. अब देखिए what is indicated by the magnetic field. Magnetic field is indicated. What is indicated by the magnetic field? Magnetic field is indicated by the deflection of the magnetic compass when brought near the solenoid which is carrying current. Children, see this one. What is indicated by the magnetic field? Sorry, ये देख रहे हो, इस क्वेश्चन में देखिए क्या field lines inside the solenoid are in the form of straight line. This represents that magnetic field inside the solenoid is uniform. We have studied, हम लोग पढ़े भी हैं कि एक सिंगल लूप के में करंट फ्लो करने के कारण भी उसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगा पैरेलल टू ईच अदर होगा, उसी तरह से सोलिनॉइड में भी होगा. What is the use of a strong magnetic field produced inside the solenoid? That is used to make an electromagnet. When we insert iron core inside the solenoid, that iron core will also behave like a magnet. Compare the pattern of magnetic field associated with the solenoid from the pattern of the magnetic field around a bar magnet. हाँ, तो क्या कीजिएगा, बार मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक मतलब वो नॉर्थ एंड साउथ पोल डजन चेंज, लेकिन सोलिनॉइड में चेंज करेगा. मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के चारों ओर हम अकॉर्डिंग टू नीड बढ़ा सकते हैं, बट जो वो बार मैग्नेट होगा, परमानेंट मैग्नेट होगा, उसमें हम नहीं चेंज कर सकते हैं. ये इसका सोलिनॉइड का नॉर्थ एंड साउथ पोल चेंज हो सकता है, लेकिन उसका नहीं होगा. उसके बाद देखिए क्या, व्हाट डज happen when the direction of current through the solenoid is reversed. Direction of magnetic field will also get reversed. तो जिस डायरेक्शन, जिस एंड पर करंट जाएगा, यहाँ देख रहे हो किस है, कैसा है करंट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है इस एंड पर, तो ये एंड सोलिनॉइड का नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा. और इस एंड को देखिए करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, इट मीन्स ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, तो बच्चों जरूर, ये ऐसी बात है नहीं कि ये सारा क्वेश्चन ही आएगा और इसमें से आएगा, ये फैक्ट नहीं है. जस्ट आई फाउंड दीज क्वेश्चन डिफरेंट, सो हम सोचे कि मैं आप लोग को भी बता दूं और आप लोग भी एक बारी से देख लीजिए, दैट विल बी बेटर. और क्वेश्चन देख के साउंड को कम करके खुद से आंसर करने की कोशिश करो, फिर वो क्वेश्चन मेरा आंसर भी सुनो, देन यू कंपेयर कि आपको कितना याद है. और ये सारा याद करने की का चीज़ है नहीं, आप लोग अगर समझे होंगे तो ज़रूर खुद से कर लीजिएगा. ओके, सो अगर अच्छा लगे तो शायद यू विल गेट बेनिफिटेड और फिर मेरा आधा घंटा फ्रूटफुल हो जाए. बच्चों, ये पता नहीं बैठे बैठे मैं अपने समय का यूज इस तरह से करने के लिए सोची, और दोनों ही पर्पस है, यूट्यूब में डालने का और तुम लोग को भी समझाने का. इसलिए इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो शायद हमको बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दोज हु आर वॉचिंग.